स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का महामैराथन क्लास को करेंगे, जिसमें 2025 बिहार में अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ 2025 तक, चाहे हुआ बीपीएससी टीचर की एग्जाम हो या बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो, जितने भी प्रकार का बिहार में एग्जाम हुआ सभी एग्जाम में प्राचीन भारतीय इतिहास से जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, टोटल क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आगामी आने वाले बिहार के सभी एग्जाम में आपको बेनिफिट करेगा। और अभी हाल ही में आपका 18 और 21 को होने जा रहा है बिहार दरोगा, जिसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपको मजेदार बनाया गया है। क्वेश्चन में देखिए कितना मस्त क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व का तीर्थंकर था। मतलब अंतिम से क्या कह रहा है, एक पीछे की बात कर रही है। तो आपका अंतिम में कौन था, आपका 24वां नंबर का महावीर स्वामी। कौन थे आपका, महावीर स्वामी थे। अंतिम तीर्थंकर की बात करें 24वां कौन था, महावीर स्वामी। टोटल तीर्थंकर की संख्या कितना था, 24, और लास्ट वाला कौन था, महावीर स्वामी। क्वेश्चन यहां से क्या कह रहा है कि आपको अंतिम से एक पीछे की बात कर रही है। तो 23 नंबर कौन हो जाएगा आपका, पार्श्वनाथ। कौन हो जाएगा, पार्श्वनाथ। तो 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था, पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन हुए, पार्श्वनाथ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जैन धर्म की थोड़ा सा बात कर लें। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म की अगर संस्थापक की बात करें तो कौन था आपका, ऋषभदेव। कौन था, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जो प्रथम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म की अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी। क्या देखिए, जैन धर्म का आपका संस्थापक कहा जाए तो ऋषभदेव होगा, जो प्रथम तीर्थंकर हुए। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो कौन होगा, महावीर स्वामी, जिनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ था, तो कुंडलवन, कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में कहा हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में। इसका मृत्यु कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहां पे हुआ था, पावापुरी में। कहां हुआ था, पावापुरी में हुआ था। इसका मृत्यु कहां हुआ, पावापुरी में। तो हम लोग क्या देखिए, जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनका मृत्यु हुआ 468 ईसा पूर्व में। और कहां पे मृत्यु हुआ था, पावापुरी। जो पावापुरी कहां पे पड़ता है आपका, राजगीर में। कहां पे पड़ता है, राजगीर में पड़ता है। इसके अलावे देखिए आपका जो यहाँ पर ऑप्शन देखे, आपका पार्श्वनाथ वह क्या नंबर के थे, 23वें थे। यह किनका पुत्र था, तो वह अश्वसेन का बेटा था। किनका था, अश्वसेन का पुत्र था। किनका पुत्र था, अश्वसेन का पुत्र था। तो पार्श्वनाथ अगर पूछा जाए कि किनका पुत्र था, तो यह अश्वसेन का पुत्र था। अगर महावीर स्वामी की पिताजी का बात किया जाए, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। कौन कुल के सरदार थे, ज्ञात्री। उसके बाद इनकी माता जी का नाम पूछा जाए तो वह कौन था, त्रिशला। इनके माता जी का नाम क्या था, त्रिशला। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और महावीर के माता जी का नाम क्या था, त्रिशला। वहीं अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग दूसरे पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन देखे ये किसमें पूछा गया, बिहार एसएससी के अमीन परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। तो किसके द्वारा, कल्हन की राजतरंगिणी के द्वारा। तो निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, तो कल्हन के राजतरंगिणी के अनुसार। अब यहाँ पे चर्चा आती है अशोक के बारे में। तो मौर्य वंश, यह कौन वंश से जुड़ा हुआ था, मौर्य वंश से जुड़ा हुआ था। और यह मौर्य वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो वह कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने यह गद्दी पर बैठा था 322 ईसा पूर्व में। कब बैठा था, 322 में। अशोक की अगर बात करें, अशोक कब बैठा था, 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा था, 269 ईसा पूर्व में। तो अशोक कौन वंश से जुड़ा हुआ था, आपका मौर्य वंश से जुड़ा हुआ था। इसमें आप यह गद्दी पर कब बैठा था, 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। अशोक का नाम अशोक 4 जगह से मिलता है, मौस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। मौस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। मौस्की, गुर्जरा और क्या मिलता है, उडेगोलम से अशोक का नाम अशोक 4 जगहों से मिलता है। उसके बाद अशोक ने अपने आप को स्वयं का राजा
किसमें बतलाया है? भाब्रू अभिलेख में। किसमें बतलाया है? भाब्रू अभिलेख में बतलाया है। अगर अशोक की माता की नाम पूछा जाए तो क्या था? सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी। या दिव्या बदान के अनुसार। किसके बदान? दिव्या बदान के अनुसार। किसके अनुसार? दिव्या बदान के। तो अशोक की माता जी का नाम सुभद्रांगी था, किसके अनुसार? दिव्या बदान के अनुसार। अशोक का नाम अशोक 4 जगह से मिलता है, मौस्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़ेगोला। इन्होंने अपने आप को स्वयं को मगध का राजा कहा था भाब्रू अभिलेख में। वहीं बात करें अगर अशोक की, या गद्दी से बैठने से पहले ही आपको कहाँ का राजा था? अवंती का राजपाल था। कहाँ का था? अवंती का राजपाल था। कहाँ का था? अवंती का राजपाल था। तो गद्दी पर बैठने से पहले यह कहाँ का राजपाल था? अवंती का राजपाल था। कौन? आपका अशोक। अगर इनकी गुरु की नाम पूछा जाए, जो जिनको इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था, उनका नाम क्या था? उपगुप्त नाम। क्या नाम था? उपगुप्त। मतलब अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले गुरुजी का नाम क्या था? उपगुप्त था। हाँ, यहीं पर अगर बात करेंगे कि अपना राज्याभिषेक की, अपना राज्य अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कहाँ पे गए थे? तो वह निगाली सागर। निगाली सागर कहाँ पे गए थे? निगाली सागर गए थे। उसके बाद 10वें वर्ष कहाँ पे गए थे? बोध गया। 10वें वर्ष कहाँ पे गया? बोध गया। और 20वें वर्ष में कहाँ गए थे? लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ गए थे? लुम्बिनी नेपाल। तो 12वें वर्ष में निगाली सागर, 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में कहाँ गए थे? लुम्बिनी नेपाल गए थे। चलेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, अगर ज्यादा डिस्कस करेंगे तो टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बिहार एसएससी के अमीन एग्जाम में ही पूछा गया है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था गौतम द्वारा, इंद्रभूति के द्वारा, सुधरबंद के द्वारा या भद्रबाहु द्वारा? तो किनके द्वारा हुआ था? भद्रबाहु के द्वारा। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा हुआ? भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या कह रहा है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी को किसके पास था? जी, राजा के पास होता था। किनके पास होता था? राजा। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी किनके पास होता था? राजा। अब यहाँ पे गुप्त काल की बात आ रही है, जिनकी संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। 240 से लेकर 280 ईसा पूर्व श्रीगुप्त था। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसकी इसका शासन था 240 से लेकर 280 ईस्वी था। अगर इसकी वास्तविक संस्थापक की बात करें, वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन था आपका? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। 319 से 35। कितना था? 319 से 35। तो अगर गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 35। यही चंद्रगुप्त प्रथम वही है जिन्होंने आपको बात करें तो आपका क्या चीज शुरू किया था? ठीक है, न्याय व्यवस्था का अधिकारी। क्या था? न्याय व्यवस्था का अधिकारी। क्या था? न्याय व्यवस्था का अधिकारी। चलेंगे, यहां पर एक ऑप्शन आपको दंड दिख रहा है, महादंडनायक। क्या कहा जाता? महादंडनायक। तो यह क्या होता था आपको? न्याय विभाग का अधिकारी होता था। क्या होता था यह? न्याय विभाग का अधिकारी। यह क्या होता था? न्याय विभाग का अधिकारी। तो महादंडक क्या होता था? न्याय विभाग का अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। 5 में देखिए कह रहा है कि कृषि की शुरुआत कौन सी काल में हुआ? तो कब हुआ था? 7000 ईसा के आसपास हुआ था। कृषि की बात करेंगे तो 7000 ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया? नवपाषाण काल आ जाएगा। कौन पाषाण आ जाएगा? नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में कब हुआ? 700 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। तो यहां पर, और कहां पे मिला था आपको? यह बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का कौन सा जगह पर? मेहरगढ़। मेहरगढ़। तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में देखेंगे तो कृषि का साक्ष्य भी देखने को मिलता है। कौन सा काल में? नवपाषाण काल में, जहां पर आपको जौ मिला था। जौ और गेहूं की, जौ, गेहूं और राई का खेती मिला था। जौ और गेहूं और क्या था आपका? राई का खेती का प्रमाण मिलता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपसे
कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? तो जीवन चक्र में क्या था, किसमें क्या था? जीवन चक्र में। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी आपको विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया था? किसमें क्या था? जीवन चक्र में इन्होंने अपनी आस्था को व्यक्त किया था। अगर बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म के संस्थापक इनको कहा जाता? गौतम बुद्ध को। किनको कहा जाता? गौतम बुद्ध को कहा था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता, जिनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना था। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किनको जाना था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 लुम्बिनी नेपाल में, और इनका मृत्यु हुआ था 483 में होगा। कब होगा? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश। कहाँ पे हुआ था? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश। अगर बात करें कि गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वह कौन भाषा में दिया था? पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था कौन भाषा में दिया था? पाली भाषा में। चलेंगे इसका विस्तार और देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा? किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई? जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बात किए, कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में। किस स्थान पर महावीर की मृत्यु हुई? आपका पावापुरी में। कुशीनारा की बात करें तो कुशीनारा का संबंध किनका रहा था? अभी हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे थे। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पे होता? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली, मगध, सारनाथ। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। तो महावीर का जन्म 540 में कुंडग्राम वैशाली में। महावीर का बचपन के नाम देखे तो क्या था? वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। 9 नंबर क्या कह रहा है? सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो यह अशोक के द्वारा कराया गया। किनके द्वारा किया गया? अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण किन्होंने कराया था? अशोक ने कराया था। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है। अशोक के बारे में हम लोग डिटेल से जाने। अब आता है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन के नाम से किनको जाना जाता? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किनको कहा जाता? समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को कहा जाता। कविराज के नाम से भी किनको कहा जाता? समुद्रगुप्त को। तो इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक को पराजित किया, जिसके कारण इसको क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा जाता। दूसरा आता है यहाँ पर चंद्रगुप्त की बात आती है। चंद्रगुप्त की बात करें तो यह गुप्त वंश से संबंध रखता। स्कंदगुप्त का भी संबंध किससे है? गुप्त वंश से। कौन वंश से? गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। 10 कह रहा है कबीर किनके शिष्य थे? तो यह रामानंद के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? रामानंद। तो कबीर किनके शिष्य थे? यह रामानंद के शिष्य थे। यह कौन सा सदी से जुड़ा हुआ था? 15वीं सदी के आपका कवि माने जाते। कौन सदी का था? 15वीं सदी का था। हाँ, इसकी अगर शाखा की बात करें, यह कौन सी शाखा से था? निर्गुण शाखा। कौन सा शाखा से था? निर्गुण शाखा से संबंध किनका था? कबीर। और कबीर किनका शिष्य था? रामानंद का शिष्य था। किनका था? रामानंद। यहाँ पर गुरु नानक ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर गुरु नानक की बात किया जाए तो सिखों की स्थापना किन्होंने किया था? गुरु नानक ने। किन्होंने किया था? गुरु नानक। सिखों की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया था, और गुरु नानक ने ही लंगर और पंगत की शुरुआत किया था। किन्होंने किया था? गुरु नानक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन हो जाएगा इसमें? कृष्ण वर्मन, अनंत वर्मन या देव वर्मन? तो कौन हो जाएगा? अनंत वर्मन। पुरी में। पुरी अर्थात पुरी कहाँ पड़ता है जी? उड़ीसा में। कहाँ पे पड़ेगा? उड़ीसा में। तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किन्होंने किया था? अनंत वर्मन। किन्होंने किया था? अनंत वर्मन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। डायनासोर विलुप्त हुआ था कौन सा काल में हो गया? यह क्रिस्टेशियस युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? क्रिस्टेशियस युग में। डायनासोर विलुप्त हो गया था कौन सा युग में? क्रिस्टेशियस युग में। ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन आपको रिपीट होने वाला है। बिहार एसएससी के लिपिक वर्ग में पूछा गया है एग्जाम में। अगला आता है 13 नंबर क्वेश्चन में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं किया गया है? तो किसका नहीं किया गया? रावी का। यमुना का तो उल्लेख है जी। अब ऋग्वेद पर हम लोग बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की अगर बात करें,
सबसे पवित्र, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है? सरस्वती को कहा गया है। उसके बाद ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख की बात करें तो किसका हुआ है? सिंधु नदी का। आपको ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख किनका हुआ है? सिंधु नदी का हुआ। उसके बाद गंगा नदी का उल्लेख क्या बार है? एक बार। और यमुना नदी का क्या बार उल्लेख है? 3 बार उल्लेख। कितना बार है? 3 बार उल्लेख है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो यह गुप्तों के द्वारा करा जाता। किस शासक के द्वारा किया जाता था? गुप्त शासक के द्वारा किया जाता। तो यहां पर किनके द्वारा किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? समुद्रगुप्त। अगर यहां पर समुद्रगुप्त नहीं देता, आपको डायरेक्ट पूछ देता कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का शुरुआत किन्होंने किया था? गुप्त शासकों ने किया था। और इसमें किन्होंने किया था? अभी आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक ऐसा भारत का शासक था जो कभी नहीं हारा जी, कभी या नहीं हारा है, कभी नहीं हारा। तो समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जो कभी नहीं हारा। इन्होंने ही आर्यावर्त के 9 शासक, दक्षिणावर्त के 12 शासक को पराजित किया, जिसके कारण इनको क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन के नाम से किनको जाना जाता? समुद्रगुप्त। इनको ही कविराज के नाम से जाना जाता। कविराज की बात करें, कविराज के नाम से किनको जाना जाता? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्होंने बी कर्मंक एवं परम भागवत, बी कर्मंक परम भागवत की उपाधि किन्होंने धारण किया? समुद्रगुप्त। एवं अश्वमेधकर्ता की भी उपाधि किन्होंने धारण किया था? समुद्रगुप्त ने। तो विक्रमांक, परम भागवत, अश्वमेधकर्ता की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया। कविराज भी किनको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। हाँ, समुद्रगुप्त की अगर बात करें, यह किसका उपासक था? विष्णु का उपासक। समुद्रगुप्त किनका उपासक था? विष्णु का उपासक था जी। हाँ, अगर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की बात करें, इनके दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किन्होंने किया था? हरिसेन ने। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन, जिन्होंने क्या चीज की रचना किया था? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। कौन सी रचना किया था? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। यहां पर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिया है? अजातशत्रु। कौन दिया हुआ है? अजातशत्रु जी। तो अजातशत्रु का संबंध कौन वंश था? हर्यक वंश। यह वंश वही वंश है जिसको क्या कहा जाता? पितृहत्यात्मक वंश के नाम से जाना जाता। मतलब पिता की हत्या करके गद्दी पर कौन बैठेगा? पुत्र बैठेगा। तो अजातशत्रु कौन वंश से संबंध रखता है? तो हर्यक वंश। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? आपका 493 ईसा पूर्व में। कब बैठा था? 493 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश की अगर संस्थापक की बात करें, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? 493 में बैठा। अशोक के बारे में आप लोग जान रहे हैं, कौन वंश का है? आपका मौर्य वंश है। 269 ईसा पूर्व में अशोक बैठा था। चंद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त कौन वंश का है? तो गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही आपको क्या चीज की शुरुआत किया था? गुप्त संबंध की शुरुआत किया था। गुप्त संबंध की अगर बात करें, गुप्त संबंध कब से कब तक रहा था? 319 से लेकर 320। 319 से 320 क्या चला था? गुप्त संबंध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। 15 का रहा, हेनसांग ने भारत भ्रमण किया था किनके समय में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके समय में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्वेश्चन का रहा है कि हेनसांग ने भारत पर यात्रा किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग का ही पुस्तक का नाम है सीयू की। क्या नाम है? सीयू की। हेनसांग के पुस्तक का नाम है सीयू की, जिसमें 138 देशों का वर्णन किया गया। कितना देश का वर्णन किया गया है? 138 देशों का वर्णन किया गया। तो हेनसांग ने भारत का वर्णन किया था आपका हेनसांग भारत भ्रमण किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, जिनके पुस्तक का नाम था सीयू की। कितना देशों का वर्णन किया गया? 138 देशों का वर्णन किया गया है। कनिष्क की बात करें तो यह कौन वंश का? कुषाण वंश। कनिष्क कौन वंश का? कुषाण वंश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर क्या कह रहा है? राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है हिंदू मंदिर के लिए, जैन मंदिर के लिए, गुरुद्वारा मंदिर के लिए, बौद्ध मंदिर के लिए। किसके लिए था? जैन मंदिर। राजस्थान में स्थित पर्वत स्थल माउंट आबू किसके लिए था? जैन मंदिर के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने किया था? धर्मपाल ने। तो किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? धर्मपाल ने किया था। गोपाल की अगर बात करें, गोपाल ने ओदंतपुरी जो बिहार शरीफ में पड़ता, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने किया था? गोपाल ने किया था। पाल वंश की स्थापना की बात करें तो पाल वंश की स्थापना किन्होंने किया था? गोपाल ने। पाल वंश की स्थापना
गोपाल ने कब किया था? 750 ईस्वी में। कब किया था? 750 में। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने कब किया था? 750 में किया था। हाँ, वहीं पे अगर देखेंगे ऑप्शन में आपको क्या दिया? देवपाल। देवपाल ने क्या चीज की स्थापना किया था? उदंतपुरी मठ की स्थापना। उदंतपुरी मठ की स्थापना किन्होंने किया था? देवपाल। किन्होंने किया था? देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 18 कह रहा है कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया कन्नौज के राठौर द्वारा, बादामी के चालुक्य द्वारा, बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। थोड़ा सा कम डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका लगभग 300 के आसपास है, तो उतना प्रयास करेंगे जितना आपको ऑप्शन में दिया हुआ। तो खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। 19 की बात करें, 19 में क्या कर रहा है? चालुक्य वंश के सबसे पहले शासक का नाम क्या था? तो पुलिकेशिन प्रथम। कौन था? पुलिकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलिकेशिन प्रथम। इसका संस्थापक अगर बात करें तो कौन था? जय सिंह। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता है आपका? पुलुकेशिन प्रथम। कौन आता? पुलकेशिन प्रथम हो जाता है ये। 543 से लेकर 566। अगला देखेंगे, कह रहा है सांची स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप की बात करें, सांची स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने। सांची स्तूप जो कहाँ पे पड़ता? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के कौन जिला में? रायसेन जिला में। तो सांची स्तूप का निर्माण किन्होंने किया था? अशोक ने। किन्होंने कराया था? अशोक ने। बिंबिसार की बात करें, बिंबिसार ने कौन वंश की स्थापना किया था? हरियक वंश। कौन वंश की स्थापना किया? हरियक वंश की स्थापना किया था। और हर्षवर्धन के समय में ही कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। तो शक संबंध की शुरुआत भी अगर पूछा जाए, शक संबंध, शक संबंध की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संबंध की शुरुआत कब हुआ? 78 ईस्वी में। तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। और कनिष्क कौन वंश का था? कुषाण वंश का था। कुषाण वंश की स्थापना किन्होंने किया था? कुजुल कडफिसस। किन्होंने किया था? कुजुल कडफिसस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कर रहा है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है आपका? किससे था आपका? ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं आया है। पवित्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कह रहा है सिंधु सभ्यता। 23 में सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नगरों के गलियों की शुद्ध व्यवस्था। तो इसमें था लोग लोहे परिचित नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? आपका लोहे से परिचित नहीं थी। सिंधु सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता की खोज कब किया गया था? किनके द्वारा किया गया? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया 1921 में। कब किया गया था? और वहीं बात करें सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता का प्रमाण किन्होंने दिया था आपको? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। कब दिया था ये आपको? 1924 में। कब दिया था? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, नवलंदा विहार। नव नालंदा महाविहार किसके द्वारा विख्यात था? ह्वेनसांग के स्मारक महावीर का जन्म या किसके लिए था? पाली अनुसंधान संस्था। तो नव नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध था? पाली अनुसंधान संस्था के लिए। तो नव नालंदा महाविहार की स्थापना की बात करें तो हुआ था 20 नवंबर 1951। कब हुआ था? 20 नवंबर 1951 को हुआ था। अगर आप बात करें कि नव नालंदा विहार को किस नाम से जाना था? ह्वेनसांग का स्मारक। नव नालंदा महाविहार को किस नाम से जाना था? ह्वेनसांग का स्मारक आता। अगला क्वेश्चन आता है बोध गया। बोध गया में बोधि वृक्ष किस वंश का है? तो चतुर्थ वंश, चतुर्थ पीढ़ी का। कौन पीढ़ी का? चतुर्थ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने कौन सा पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आता है, कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? तो कहाँ पे थी? वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? वैशाली में। अगला क्वेश्चन आता, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल था। क्या नाम था? उत्कल। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल था। हाँ, अगर उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो क्या था? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या था? भुवनेश्वर था जी।
सबसे पहले अगर प्राचीन नाम की बात किया जाए, इसका प्राचीन नाम सबसे पहला क्या था? कलिंग था। क्या था? कलिंग। और कलिंग में ही युद्ध किसका था? आपका अशोक का रहा था। कब हुआ? 261 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे आपका 28। 28 में कह रहा है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो कौन सा है? सारनाथ। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ है। सांची तो जानते हैं कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या है? भारतीय संस्कृत का स्वर्णयुग किनको किस काल को कहा गया? गुप्त काल को। किस काल को कहा था? गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग किनको कहा जाता है? गुप्त काल को ही कहा जाता है। इसका अगर भाषा की बात किया जाए, इसकी शासकीय भाषा, इसके शासकीय भाषा पूछा जाए तो क्या था? संस्कृत था। तो गुप्त की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। सबसे पहले मंदिर एवं ब्राह्मणों को, मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान देने का, सबसे अधिक दान देने वाला भूमि कौन वंश हुआ था आपका? तो वह गुप्त वंश था। मंदिर एवं ब्राह्मणों को दान देने का सबसे ज्यादा भूमि किन्होंने क्या था? गुप्त वंशों ने शुरू किया था। किन्होंने किया था? गुप्त वंशों ने। अगला देखेंगे कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर का देवता है किसका है जी? यह शिव का था ना। कोणार्क सूर्य का होगा। कोणार्क मंदिर के देवता कौन थे? सूर्य का। कौन था? सूर्य का। अगला आता है भारत। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध प्रारंभ किन्होंने किया था? अशोक ने। शक संबंध की शुरुआत किन्होंने किया था? भारत सरकार द्वारा प्रयोग में ला जाने, सॉरी कनिष्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कनिष्क। क्वेश्चन था आपका कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाने वाला शक संबंध किन्होंने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। कब किया था? 78 ईसा पूर्व में। कब किया था? 78 ईस्वी में, सॉरी 78 ईस्वी में। कब किया था? 78 ईस्वी। तो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला शक संबंध की शुरुआत किन्होंने किया था? कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 में क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग। इसके पीछे भी क्वेश्चन देखे, जिनका पुस्तक का नाम क्या था? CU की। क्या नाम था? CU की, जिसमें 138 देशों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा देखिए इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किनको कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को किनको कहा जाता है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। चंद्रगुप्त, अगर चंद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था आपका? मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया? मेगास्थनीज। वहीं डायमेक्स की बात करें, डायमेकस किनके समय में आया था? बिंदुसार। किनके समय में आया था? बिंदुसार। डायमेक्स किनके समय में आया? बिंदुसार। और डायनोसियस की बात करें, किनके समय में आया था? अशोक। डायनोसियस किनके समय में आया था? अशोक। डायनोसियस किनके समय में आया था? अशोक के समय में आया था। फायान की अगर बात करें, फायान किनके समय में आया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। फायान किनके समय में आता? चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान किनके समय में आता? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा? भारत में किस सम्राट का स्तंभ है जी? तो किनका है? अशोक का। कितना है इसका? अशोक स्तंभ की बात करें तो अशोक स्तंभों की संख्या कितनी है? 7 है। कितना है आपको? 7। सारनाथ में स्थित सम्राट का स्तंभ किसका है? अशोक का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर, प्रसिद्ध खजुराहो का गुफा स्थित कहाँ पे है? तो वह मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है जी? मतलब इसमें भिन्न दिया है आपको, जीके में भी रीजनिंग घुसा दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन से क्या है आपको? भिन्न है। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, यह तीनों आपको क्या था? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। जब इसमें अलग कौन था आपका? मिलिंद पन्हु अलग था। कौन अलग था? मिलिंद पन्हु। यह कौन शासक था? यवन एवं शासक था। कौन शासक था? यवन शासक था। तो मिलिंद पन्हु की बात करें, यवन शासक था। बाकी सब बौद्ध धर्म को मानने वाला बिंबिसार, गौतम बुद्ध और कौन था? प्रसेनजीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? 36 में कह रहा, निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया का वर्णन किया गया? किसमें किया गया? अथर्ववेद में। वेदों की संख्या टोटल कितनी है? 4 वेद है। ऋग्वेद की पठनकर्ता की बात करें तो कौन है? होत्री। ऋग्वेद के पठनकर्ता कौन है? होत्री। ऋग्वेद में कितना मंडल है आपको? 10 मंडल है। 1028 गो सूक्त है और 10,400
62 को क्या है, ऋचाएं। क्या है आपको, ऋचाएं। तो 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 क्या है, ऋचाएं। इसके पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इसमें हमें जानकारी मिलता है आर की राजनीतिक प्रणाली, आर की राजनीतिक प्रणाली। ऋग्वेद से आर की राजनीतिक प्रणाली को प्राप्त होता है। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा एवं इतिहास की जानकारी की पता कहां से चलता है आपको, ऋग्वेद से पता। ऋग्वेद के सबसे बड़ा मंडल का नाम क्या है, 10वां मंडल है, जिसमें 4 सूक्त की चर्चा किया गया। 4 सूक्त में कौन आता है, एक आता है नदी सूक्त। पहला कौन आता है, नदी सूक्त, जिसमें क्या हुआ है, नदियों की प्रशंसा। क्या होती है, नदियों की प्रशंसा। दूसरा बात करें, दूसरा आता है पुरुष सूक्त। क्या आता है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त की बात करें तो इसमें क्या है, वैदिक समाज शास्त्र। क्या आता है, वैदिक समाज शास्त्र। इसमें वैदिक समाज शास्त्र की वर्णन है। तीसरा पे आता है नासिदिये, नासिदिये, नासिदिये। कौन सा आता है, नासिदिये, नासिदिये। नासिदिये में क्या चीज का चरण किया गया, ब्रह्मांडों का सृजन। क्या चीज का किया गया, ब्रह्मांड का सृजन। और चौथा में आता आपका सूर्य सूक्त होगा। कौन होगा, सूर्य सूक्त, जिसमें चर्चा विवाह श्लोक का किया गया। किनका किया गया, विवाह श्लोक का। किसका किया गया, विवाह श्लोक का किया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 37 पे। 37 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। किन्होंने करवाया था, अशोक। सारनाथ स्थित स्तंभ का सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किन्होंने करवाया था, अशोक ने। अशोक के कितने स्तंभ थे, 7 स्तंभ। और अशोक के कितना स्तंभ थे, 7। पहला कौन था, इलाहाबाद और कौशाम्बी। इलाहाबाद, इलाहाबाद कौशाम्बी, इलाहाबाद कौशाम्बी। इलाहाबाद कौशाम्बी को, इसको इलाहाबाद लाने का काम किन्होंने किया था, अकबर ने। किन्होंने किया था, इलाहाबाद लाने का काम अकबर। दूसरा बात करेंगे तो कौन था इसका, दिल्ली टोपरा था। दूसरा अभिलेख का नाम, दूसरा स्तंभ लेख कौन था, दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा से इसको दिल्ली लाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। किन्होंने किया था, फिरोज शाह तुगलक। तीसरा बात करें, एक था दिल्ली मेरठ। कौन था, दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ को, इसको लाने का दिल्ली काम किया था फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली लाया था। कहां लाया था, दिल्ली लाया था। इसके बाद चौथा स्तंभ बात करें, लोरिया, लोरिया अरेराज, लोरिया अरेराज। लोरिया अरेराज आपको चंपारण बिहार में, कहां पे पड़ता है, चंपारण बिहार। लोरिया अरेराज चंपारण बिहार में। पांचवा बात करें, लोरिया, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ की बात करें, यह भी कहां पे है, चंपारण बिहार में। छठा बात करेंगे, लोरिया नंदन के बाद आता है आपका रामपुरबा। कौन आता है, रामपुरबा। यह भी आपको कहां पे, बिहार में, बिहार चंपारण में पड़ता है। सातवां, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ पे, मध्य प्रदेश। तो अशोक की कितना स्तंभ देखिए हम लोग, 7 स्तंभ। अशोक का स्तंभ, एक पहला था इलाहाबाद, इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख, जिसको अकबर के द्वारा कहाँ लाया गया, इलाहाबाद में। दिल्ली टोपरा की बात करें, दिल्ली टोपरा को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। दिल्ली मेरठ को दिल्ली लाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने। लोरिया अरेराज की बात करें तो इसको, यह कहाँ पे पाया जाता है, चंपारण बिहार में। लोरिया नंदनगढ़ कहाँ पे, चंपारण बिहार में। रामपुरबा कहाँ पे, बिहार में। सांची का स्तूप कहाँ पे, बिहार आपका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सर्वप्रथम सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा था, मनुस्मृति। कौन सा था, मनुस्मृति, जिसका हम लोग देखे थे एक कॉड ऑफ जेंटोलॉजी के नाम से बाद में अंग्रेजी अनुवाद किया था। अब कामसूत्र की बात कहें तो यह किनके द्वारा आया था जी, कामसूत्र की बात बताएंगे। कामसूत्र के लेखक कौन था आपका, वत्सायन। कौन था, वत्सायन। कौन था, वत्सायन। कामसूत्र के लेखक कौन थे, वत्सायन। मनुस्मृति के लेखक किनको माना जाता है, महर्षि मनु। कौन था, महर्षि मनु को माना जाता है। किसको माना जाता, महर्षि मनु को माना जाता है। किसका लेखक, मनुस्मृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। गुप्त संबंध का आरंभ कब हुआ था जी, 319 से 320, 319 से लेकर 320। तो गुप्त संबंध की शुरुआत कब हुआ, 319 से 320। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर में क्या कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त, जिसका शासन रहा था 240 से लेकर 280 ईसा पूर्व तक। श्रीगुप्त के बाद कौन आया था, घटोत्कच। कौन आया था, घटोत्कच है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, जिन्होंने कौन उपाधि धारण किया, महाराजा का उपाधि। किसका उपाधि धारण किया, महाराजा। इसके बाद कौन आया था आपका, इसके बाद आया था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आया था, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाराजा, महाराजा, महाराजा धीराज, महाराजा
धीराज की उपाधि धारण किया। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संबंध की शुरुआत किया, जो चला था आपको 319 से लेकर 320, 319 से लेकर 320। इसके बाद देखेंगे चौथा कौन आ जाएगा? समुद्रगुप्त। कौन आ जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या कब बैठा था? यह 335 ईसापुर में। 335 ईसापुर में कब बैठा था? 335 में। इसी को भारत का नेपोलियन कहा जाता, कविराज कहा जाता। विक्रमक की उपाधि किन्होंने धारण किया था? आपका समुद्रगुप्त ने। भारत का नेपोलियन किनको कहा था? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे कौन आता है आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कौन धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि। विक्रमादित्य की उपाधि किन्होंने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। और सबसे विख्यात विक्रमादित्य भी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। हाँ, उसके बाद आपका कुमारगुप्त आता। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा अभी। तो तोल्कापियम क्या था जी? आपका एक व्याकरण था। तोल्कापियम क्या था आपका? एक व्याकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? किनको किया गया आपको? ऋग्वेद। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? ऋग्वेद को किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या करा? आपका पुरातन अवशेष के कालक्रम का निधान किस पद्धति से होता? पुरातन अवशेष के कालक्रम का निधान किसके द्वारा होता? आपका C14। C14 की खोज किन्होंने किया था? B.F. लीबी। किन्होंने किया था? B.F. लीबी ने किया था। और यह कहाँ का था? अमेरिका था। कब खोज किया था? 1946 में। कब किया था? 1946। और जिसमें कार्बन की मात्रा जितना ही कम होगा वह उतना ही क्या होगा? पुराना। जिसमें कार्बन की मात्रा, जिस चट्टान में कार्बन की मात्रा जितना ही कम होगा वह क्या होगा? उतना ही पुराना माना जाएगा। खोज किया था B.F. लीबी ने। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या करा कि सम्राट अशोक महान जिन्होंने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया की राजधानी कहाँ बनाया था? तो कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र। अशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र को बनाया था। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच बचा हुआ? तो आपको सिंधु और झेलम के बीच। किसके बीच हो जाएगा? सिंधु और झेलम के बीच। तो प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच में बसा हुआ? सिंधु और झेलम नदी के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे सिंधु नदी की 5 सहायक नदी आती है। सिंधु की कितनी सहायक नदी है? 5 है। एक होता है झेलम, दूसरा कौन है? चेनाब है, दूसरा कौन आता है? चेनाब, तीसरा कौन आता? राबी, और चौथा कौन आता? ब्यास, और पांचवा कौन आता? सतलज होता है। कौन होता है? सतलज। तो ये पांचों सहायक नदी किसकी है? सिंधु नदी का है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होती है? मानसरोवर झील से होती है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होती है। जबकि बात करें कि आपका झेलम नदी आपको कहाँ से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से। कहां से आती? जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 40 में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग भारत में आया था, तो किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी या किसके संबंध को बतलाता? कश्मीर के इतिहास। तो 12वीं सदी में जी, 12वीं सदी प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के इतिहास की चर्चा किसमें किया गया? कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी में किया गया। किसमें किया गया? राजतरंगिणी में। अगला क्वेश्चन है सारनाथ स्तूप कहां पर अवस्थित है? तो यह कहां पे हो जाएगा? वाराणसी। सारनाथ स्तूप कहां पर अवस्थित है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। एक एक व्याकरण शास्त्री था ना, एक व्याकरण शास्त्री। तो प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 51। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो से। कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी के सभ्यता से प्राप्त हुआ मोहनजोदाड़ो से। सबसे बड़ा स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। वहीं बात करें हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? रावी नदी के तट पर। कहां बसा हुआ? पाकिस्तान में। यहाँ मोहनजोदड़ो से बात करें तो आपको नर्तकी करते हुए एक कांस मूर्ति, नर्तकी करते हुए कांस का मूर्ति कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला। कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। कालीबंगान की बात करें तो जोते हुए खेत एवं अग्निकुंड, जोते हुए खेत एवं अग्निकुंड का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगा। जोते हुए खेत एवं अग्निकुंड का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगा से।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो आपका कौन हो जाएगा? बिंदुसार था। कौन था आपका? बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा तो 298 ईसा पूर्व में। इसी को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना था? अमित घात। और अमित घात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक होता है। मौर्य वंश का अंतिम राजा पूछा जाए, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। अगर इसमें बात करें वायु पुराण में, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा जाता? भद्रसार कहा जाता। क्या कहा था? भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा था? भद्रसार। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। मौर्य वंश के संस्थापक आपका कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने हुए थे। किसका बना हुआ था? ताम्र, टीन और कांस, या ताम्र, कांस या लोह। तो कौन हो जाएगा? ताम्र, टीन तथा कांस। हड़प्पा सभ्यता के औजार हथियार अधिकतर बने होते थे ताम्र, टीन और कांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से वेदों का सही कलाक्रम को सजाएं। तो सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद आपको, ऋग्वेद के बाद इसमें ऋग्वेद, सामवेद और अजुर्वेद, अजुर्वेद के बाद कौन आएगा? अथर्ववेद। तो वेदों का अगर क्रम बतलाया जाए तो ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद। जादू टोना का वर्णन किस में मिलता? अथर्ववेद में मिलता। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ऋग्वेद का पठनकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है। उपनिषद को वेदों के रूप में जाना जाता है, उनकी संख्या कितना? 108। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। वहीं बात करें, अगर उपनिषद हो गया आपको, संस्कार की संख्या पूछा जाए तो कितना है? 16। पुराणों की संख्या कितना है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। संस्कार की संख्या कितना है? 16। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। अगला क्वेश्चन 156 नंबर में मिलान करने को दिया गया है। चलेंगे 56 को मिलान करेंगे। आपको पुराना नाम आपको नदी का दिया हुआ है, बितेस्ता। बितेस्ता का संबंध किससे? झेलम से। बितेस्ता, झेलम। आस्कनी क्या है? चिनाब है। पुरसैनी क्या है? रावी है। बिपाशा क्या है? ब्यास है। तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो बितेस्ता कहाँ हो गया? झेलम। आस्कनी कौन हुआ? चिनाब। पुरसैनी का पहले नाम, रावी का पुराना नाम क्या था? पुरसैनी। और ब्यास का पुराना नाम क्या था? बिपाशा। तो ऑप्शन कौन बनेगा? 3 बनेगा। साथ साथ आप लोग भी इसको आंसर बताते जाएंगे, इसका आंसर क्या क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे जी? कौन था? तो ऋषभ देव था। कौन था आपका? ऋषभ देव। तो जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। पहला क्वेश्चन भी यही देखे थे। वास्तविक संस्थापक कहेगा तो कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। अष्टनेमी की बात करें तो यह क्या नंबर का तीर्थंकर थे? 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। क्या नंबर के थे? 22वें। और पार्श्वनाथ के नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे, जो किनका बेटा था? अशुभसेन का बेटा था। किनका बेटा था? अशुभसेन। ये आपको बीएसएससी आपका ऑडिटर में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया, तो वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिन्होंने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया हुआ कौन था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या दिया रहा? अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं ग्रीक, अरमाइक और कौन सा? खरोष्टी में। तो इसमें कौन एक अलग हो जाएगा? संस्कृत को हटा दीजिए तो बाकी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। तो अशोक के शिलालेख लिखे गए थे ग्रीक, खरोष्टी एवं अरमाइक में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो किनके द्वारा? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। यहाँ पर कालिदास की बात करें तो इनका बहुत सारा पुस्तक देखने को मिलता है। इसका पहला कौन होता? अभिज्ञान। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। विक्रम विक्रमोवर्षियम। क्या था? विक्रमोवर्षियम। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोवर्षियम। मालविका अग्निमित्रम। मालविका, मालविका अग्निमित्रम। क्या था? मालविका अग्निमित्रम। तो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोवर्षियम, मालविका अग्निमित्रम किनका था? कालिदास था। इनका 2 महाकाव्य आता। 2 को क्या आता? महाकाव्य आता। वह 2 महाकाव्य कौन था आपका? रघुवंशम, रघुवंशम और कुमार संभवम। क्या था? कुमार संभवम। रघुवंशम, कुमार संभवम। और आता है 2 को आपका उपखंड आता। क्या आता? इसमें था आपका मेघदूतम, मेघदूतम और
हाँ, ऋतु संहार क्या था, ऋतु संहार। तो अभिज्ञान शकुंतलम विक्रमो वर्षम महाकाव्य का मालविकाग्निमित्रम ये सब किनका है, कालिदास का। दो गो महाकाव्य कौन देखे, रघुवंशम और कौन था, कुमार संभव। मेघदूतम उपखंड किनका था, कालिदास। अब आता है तुलसीदास, रामचरितमानस किन्होंने लिखा था जी, तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन थे, तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन थे, तुलसीदास। हर्ष, अगर बाणभट्ट की बात करें तो हर्षचरित, हर्षचरित और बाणभट्ट, हर्षचरित, हर्ष हर्षचरित, हर्षचरित और कदामरी, कदामरी, हर्षचरित और कदामरी किनका था, वानभट्ट। हर्षचरित और कदामरी किनका था, वानभट्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है, उज्जैन, नालंदा, विक्रमशिला या तक्षशिला। कौन सा था, तक्षशिला। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल था, कौन सा, तक्षशिला। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था जी, कौन था, गौड़ था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, गौड़ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन का रहा है, नागर, द्रविड़ और बैसर तीन प्रमुख है उपमहाद्वीप के जातीय समूह, भारत के प्रमुख संगीत घराने या भारतीय मंदिर का वस्तु शैली। कौन था, भारतीय मंदिरों की वस्तु शैली, नागर, द्रविड़। उत्तर भारत की बात करें तो कैसी शैली है, नागर शैली। उत्तर भारत की मंदिर की कला की शैली कैसी है, नागर शैली। और दक्षिण भारत की मंदिर की शैली कैसी है, द्रविड़ शैली। अब दोनों का मिश्रण क्या कहलाता, बेसर शैली। क्या कहलाता, बेसर शैली। मतलब यहाँ पर तीनों मिला के दे दिया है। नागर शैली उत्तर भारत की मंदिर की कला की शैली नागर शैली, और दक्षिण भारत की मंदिर की कला शैली द्रविड़ शैली। और बैसर शैली कहाँ का हो जाएगा, तो मंदिरों का दोनों का मिश्रण क्या कहला, बैसर शैली। क्वेश्चन नंबर 64। तक संबंध प्रथम मास कौन शुरू होता है, चैत होता। कौन होता, चैत होता है। शक संबंध का प्रथम मास कौन होता है, चैत। शक संबंध की शुरुआत कब हुआ था, 78 ईस्वी में। कब हुआ था, 78 ईस्वी में। किन्होंने किया था, अशोक ने किया था। 65 नंबर है, नगर कोझिकोड कहलाता था। क्या कहलाता, कालीकट कहलाता। नगर कोझिकोड क्या कहलाता, कालीकट। इसीलिए शॉर्ट में कह रहे हैं ताकि एग्जाम देने से पहले आप लोग बिहार दरोगा जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पहले अगर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन देख लेंगे, जितना बिहार आपको बिहार एग्जाम हुआ यहाँ पे, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, सभी का क्वेश्चन अगर एक बार आप पढ़ के जाएंगे तो अच्छा खासा आपको फायदा देखने को मिलेगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या कह रहा है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, ग्रामीण स्वायत्ता थी। क्या थी, ग्रामीण स्वायत्ता। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, ग्रामीण स्वायत्ता थी। चोल वंश की अगर संस्थापक की बात करें, जान लेते हैं थोड़ा सा। चोल वंश के संस्थापक कौन था, विजयालय। विजयालय कौन था, विजयालय। इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। कौन क्या था, नरकेसरी। नरकेसरी की उपाधि किन्होंने धारण किया था, विजयालय ने। चोल वंश की राजधानी कहाँ था आपका, तंजौर। चोल वंश की राजधानी की बात करें कहाँ था, तंजौर, या इसको तंजावुर भी कहा जाता है। इसी में आता आपका एक दूसरा शासक का नाम था आदित्य प्रथम। कौन था, आदित्य प्रथम, जिन्होंने को दंडराम की उपाधि धारण किया था। को दंडराम, कौन सा उपाधि, को दंडराम की उपाधि धारण किया। इन्होंने को दंडराम की उपाधि धारण किया था जब इन्होंने पल्लव पर विजय पाई थी। किस पे विजय पाई थी, पल्लव पर। तो आदित्य प्रथम किससे जुड़ा हुआ था, चोल वंश का ही शासक थे जिन्होंने कोदंडराम की उपाधि धारण किया था। महत्वपूर्ण क्यों बनता है, क्योंकि पल्लव पर विजय पाने के बाद इन्होंने कौन उपाधि धारण किया था, आपका कोदंडराम की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे। 67 का रहा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। तो कौन हो जाएगा, लोथल। लोथल। एक और आता कौन, सुतकोदा। दो बंदरगाह आता है मुखता कौन आता है, एक लोथल और दूसरा कौन होता है, सुतकोदा। आपको बात करें जुता हुआ खेत एवं जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। चान्होदाड़ो की बात करें तो वहां पे एक बिल्ली का पीछा करते हुए हम लोग पक्षी के बारे में जानते हुआ कहाँ से मिला, आपका चान्होदाड़ो से वह चित्रण प्राप्त किया गया। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में कहता है प्राचीन हिंदू विधि। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको माना जाता है, मनु को माना जाता है। किनको माना जाता है, मनु को। तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किनको माना जाता है, मनु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या कह रहा है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था। तो यह फायान किनके द्वारा आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त या द्वितीय था जिन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कनिष्क जानते कुषाण वंश का है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वंश का है, समुद्रगुप्त आपको गुप्त वंश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। बार बार रिपीट हो रहा है 2-3 चैप्टर यहाँ पे। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। और गौतम बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और उसके बाद बात करें
बोध गया किसके लिए जाना था? बौद्ध धर्म के लिए जाना था। क्वेश्चन नंबर 71, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था जी? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का था। किनका था? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य किसका मुख्य सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य। यहीं पर बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य तो जब यह मौर्य वंश की स्थापना किया तो इन्होंने अपना प्रधानमंत्री किनको बनाया था? चाणक्य को बनाया था। चाणक्य का और नाम देखने को मिलता कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी किनको कहा जाता? चाणक्य। चाणक्य एक पुस्तक का नाम था जिनका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। चाणक्य पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र था। तो चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार रहते? चंद्रगुप्त मौर्य का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मी लिपि में। किसमें लिखा गया? ब्राह्मी। सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछ रहा है आपसे? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा किया गया? गुप्त वंश के। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग जानते ही हैं, किन्होंने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। किन्होंने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। किनके द्वारा बनाया गया? कुमारगुप्त प्रथम। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। 74 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? फिर वही आया, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? 563 ईसापुर में। कब हुआ था? 563 ईसापुर में। कब हुआ था? 563 ईसापुर में। कब हुआ था? 563 ईसापुर में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसापुर में। कब हुआ था? 563 ईसापुर में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। पीछे वाले आप सभी जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा मगध का शासक नहीं था? क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा मगध का शासक नहीं था? शिशुनाग, धनानंद, बिंदुसार या कनिष्क? तो शिशुनाग, धनानंद, बिंदुसार और कनिष्क, इसमें मगध का शासक कौन नहीं था? कनिष्क। कनिष्क कौन वंश का था? यह कुषाण वंश का था। कनिष्क कौन वंश का था? कुषाण वंश का। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुलकर्ण फीसर। जिसके सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क, जिन्होंने शक संबंध की शुरुआत 78 ईस्वी में किया था। शिशुनाग, शिशुनाग कौन वंश के थे? शिशुनाग वंश के थे। कौन वंश के थे? शिशुनाग वंश के थे। और धनानंद कौन वंश का था? नंद वंश का अंतिम राजा। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद, जिसको किन्होंने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाया और उसके बाद गद्दी पर कौन बैठ गया? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। बिंदुसार तो जान ही रहे, बिंदुसार चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बिंदुसार बैठा था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 आपका दिरदार दिरदारगंज दक्षिणी किस काल के लिए है जी? तो किसके लिए था? मौर्य के लिए था। किनके लिए था? मौर्य के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में कह रहा है हड़प्पा, हड़प्पा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल या भारत? तो हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान। कौन नदी के तट पर बसा हुआ? रावी नदी के तट पर। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर कहाँ पे पड़ता? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 78, सारनाथ में स्थित सिंह सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित था? तो किससे संबंधित था? अशोक से। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किससे संबंधित था? अशोक से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कह रहा है? किसने सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो किन्होंने करवाया था? अशोक ने करवाया था। किसने सांची स्तूप का निर्माण कराया था? अशोक ने कराया था। ध्यान अगर रखेंगे कि प्राचीन भारत की बात देखा जाए यहाँ पे, तो बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ मुख्यतः 2-3 चैप्टर को अगर पढ़ लिया जाए तो अधिकांश क्वेश्चन वहीं से बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में मनुस्मृति किस विषय से जुड़ा हुआ? तो ये आपको राजनीति से या अर्थशास्त्र, विधि से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? विधि। मनुस्मृति किस विषय से जुड़ा हुआ था? विधि से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, 81 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? महायान, दिगंबर, हिनयान या थेरवाद? तो कौन नहीं था? दिगंबर। दिगंबर यह जैन वंश का था। किसका था? जैन का। जानते ना, दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बटा था। दिगंबर और श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ? दिगंबर से जुड़ा हुआ। तो इनमें से एक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, हुआ कौन था? दिगंबर। बाकी महायान, हिनयान और थेरवाद यह किससे जुड़ा हुआ था? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 आता। 82 क्वेश्चन का रहा, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो आयुर्वेद का जनक किनको कहा जाता है आपको? चरक को कहा जाता है। किनको कहा था? चरक। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? चरक को जाना जाता है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देख रहे थे? कौन आयुर्वेद जनक का आपको रूप में जाना था? चरक। चरक किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। चरक किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रखे थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता की रचना किन्होंने किया था? चरक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, 83 नंबर क्वेश्चन में क्या? कर्नाटक के श्रवणबेगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जन धर्म का स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितना था जी?
कितना फीट था? 57 फीट। क्वेश्चन था कर्नाटक के सर्वनबेगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म का स्थल, इस मूर्ति का ऊंचाई कितना था? 57 फीट था। क्वेश्चन नंबर 84, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े हुए प्रतीकों का स्तूप, इसका प्रतीक किसका था? स्तूप या मृत्यु का प्रतीक? स्तूप किसका प्रतीक था? मृत्यु का प्रतीक था। अगर यहाँ पे बात करेंगे जन्म किसका प्रतीक होगा? कमल और किसका था? सांड का ना। कमल और सांड का क्या प्रतीक था? जन्म का कमल और सांड था। गृहत्याग का प्रतीक कौन था? घोड़ा। गृहत्याग का प्रतीक कौन था? घोड़ा था। अब पहला उपदेश का क्या था? जो धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन, क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना। तो पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। वह कौन सा भाषा में दिया था? पाली भाषा में। कौन भाषा में दिया? पाली भाषा में। और सबसे ज्यादा उपदेश की बात करें तो कहाँ पे दिया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन आता है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? विष्णुगुप्त था। स्कंदगुप्त की बात करें तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किन्होंने किया था? स्कंदगुप्त ने। किन्होंने किया था? स्कंदगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने किया था? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 86 पे आएंगे। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेगास्थानी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था। राजदूत या राजदूत के रूप में आया था मेगास्थानीज। मेगास्थानीज की पुस्तिका का नाम क्या था? इंडिका। मेगास्थानीज के पुस्तिका का नाम क्या था? इंडिका। तो मेगास्थानीज के पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। वह किनके दरबार में आते? राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है 87, सतमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। सतमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया। यह बिहार एसएससी के इंटर लेवल वाला में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था? धनवंतरी। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धनवंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतांग ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? कहां से क्या था? चीन से किया गया। कहां से किया गया? चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में आता है। 90 में कह रहा है कि आदि इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, आधुनिक इतिहास, प्रागैतिहासिक इतिहास। तो कौन होगा? प्रागैतिहासिक। पहले आदिऐतिहासिक, दूसरा होगा प्रागैतिहासिक, तीसरा क्या होगा? आदिऐतिहासिक। आदिऐतिहासिक उसको कहा जाता है जिसमें ना लिखा हुआ प्रमाण मिला है, ना, सॉरी, प्रागैतिहासिक हो गया ना। हाँ, प्रागैतिहासिक में हो जाएगा ना लिखा हुआ प्रमाण मिला है ना पढ़ा गया है, तो ना लिखे तो पढ़ेगा क्या? उसको प्रागैतिहासिक। आदि इतिहास में क्या हुआ? लिखा हुआ प्रमाण तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको क्या कहा गया? आदि ऐतिहासिक कहा गया। और इतिहास में लिखा हुआ भी गया है और उसको पढ़ा भी गया तो उसको क्या कहा गया? इतिहास कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कह रहा है? 91, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो महावीर का कहां हुआ था? पावापुरी। बौद्ध और जैन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का मृत्यु कहां पे हुआ था? पावापुरी में। और जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में कह रहा है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता? नेपाल में। कहाँ पे पड़ता? नेपाल। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ तो वह कहाँ पड़ता? नेपाल में पड़ता। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने से यह पता चलता है कि कौन क्वेश्चन से कितना चैप्टर आपका, मतलब कितना टॉपिक पूछा जाता है। बिंबिसार किस वंश का राजा था जी? किस वंश का था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्मी शुंग। और मोस वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और शुंग वंश के संस्थापक पुष्मी शुंग। यह बिहार दरोगा आपका अवर निरीक्षक में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 94। 94 में क्या करा? राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? कौन वंश से था? परमार। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? परमार। क्वेश्चन नंबर 95, जातक पवित्र ग्रंथ है जी, किसका है? बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का। अगर गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी को जानना है तो क्या किसमें मिलता है? जातक में। तो गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की चर्चा कहाँ पे किया गया? जातक में किया गया। तो जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? बौद्धों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या रहा है? भगवान बुद्ध ने अपना पहले धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। अब प्रथम धर्मोपदेश को क्या कहा जाता? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना था। और
प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? सिद्धार्थ सिद्धार्थ किसका नाम था जी? गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ बचपन का नाम, तो उन्होंने बौद्ध धर्म। तो सिद्धार्थ ने कौन से धर्म की स्थापना किया था? बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। और ऋषभदेव ने उसका क्या था? जैन धर्म का। वास्तविक संस्थापक कौन था उसका? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्देशित करे। तो सबसे पहले कौन आया आपका? तो इसमें सबसे पहले कौन आया? फायान। पहला हो जाएगा फायान। उसके बाद दूसरा दूसरा हो जाएगा ह्वेनसांग हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? 3 नंबर। तो पहले आपका फायान आया, फायान के बाद कौन आया? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बाद क्या? थॉमसन। अगर इसको को देखा जाए तो किसके समय में देखेंगे इसका? यह 375 से 415 के बीच में आया। इसके बाद ह्वेनसांग की बात करें 606 से लेकर 647 के बीच में। और यहाँ ह्वेनसांग। टॉमस रो की बात करें, यह जहांगीर के दरबार में आया आपका 1615 में। तो टॉमस रो 1615 में किनके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन सा महान गणितज्ञ और खगोलीय था जी? कौन था? आर्यभट्ट। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन सा महान गणितज्ञ और आपका खगोल था? आपका आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 100। 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? कब किया था? 326 में। और 325 ईसा पूर्व में वह स्थल मार्ग द्वारा कहाँ लौटा था? भारत। तो सिकंदर महान किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326। यह बिहार पुलिस में पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा 101। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता? मृतकों का टीला। सबसे बड़ा स्नानागार कहां से पाया गया? मोहनजोदड़ो से पाया गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 102 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किससे प्रतिपादित थी? महर्षि विश्वामित्र, मनु, वाल्मीकि या ऋषि वशिष्ठ से? तो किससे संबंधित था? मनु से। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किससे संबंधित था? मनु से। अगला क्वेश्चन आता है 103 नंबर। 103 में कह रहा है कि बजरियान बजरियान संप्रदाय बौद्धों का, जैनों का, हिंदुओं का या ताओ धर्म का? तो किसका था? बौद्धों का। बजरियान संप्रदाय से जुड़ा हुआ कौन था? बौद्ध था। अगला है 104। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? किसके समय में क्या था? हर्षवर्धन के समय। ह्वेनसांग किसके समय में क्या था? हर्षवर्धन के समय में। देख रहे हैं कितना बार आपका रिपीटेशन हो रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें तो सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में से किस स्थल में गोदी तथा डॉकयार्ड होने का मौजूद है जी? कहाँ पे? लोथल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थल में से किस स्थल में गोदी या डॉकयार्ड, वही बंदरगाह की बात करें, लोथल आपको कहाँ था? सुतकोदा। लोथल और कहाँ पे था? सुतकोदा। उसके बाद बात करें 106 नंबर। 106 नंबर क्या कह रहा है? मान्यता मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितना दिन तक चला था जी? क्या दिन चला था? 18 दिन चला। कितना दिन चला? 18 दिन। तो मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्या कह रहा है? योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो कौन था इसमें? पतंजलि। योग का संस्थापक कौन था? पतंजलि। योग का संस्थापक कौन था? पतंजलि था। यहाँ पर कपिल की संस्थापक पूछे, कपिल का चीज क्या था? हैं? के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। कपिल का क्या हो गया जी? तो क्या हो जाएगा आपको? सांख्य के संस्थापक कौन थे? कपिल थे। कौन थे? कपिल। अब पूर्व मीमांसा को कौन था? जैमिनी। पूर्व मीमांसा कौन था? जैमिनी। नेक्स्ट देखेंगे 108 नंबर। 108 में क्या करा? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? क्या था? वजी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है? द्वितीय बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित हुआ था? कहां पे आयोजित हुआ था आपका? वैशाली में। कहां पे आयोजित हुआ था? वैशाली में। इसमें देखेंगे प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति अगर आपको पूछा जाए, प्रथम बौद्ध संगति आपको 483 ईसा पूर्व में कहां पे हुआ था? राजगिरी में। और अध्यक्षता किन्होंने क्या था? महाकश्यप ने। किन्होंने क्या था? महाकश्यप। शासन चल रहा था अजात शत्रु का। किनका चल रहा था? अजात शत्रु। दूसरा बौद्ध संगति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। कहा हुआ था? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति 383 में वैशाली में, जिसकी अध्यक्षता क्या था?
शाबाकामी, किन्होंने क्या था, शाबाकामी, और शासन चल रहा था कालाशोक का। किनका शासन था, कालाशोक का शासन चल रहा था। उसके बाद करें तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में, कब हुआ, 250 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, जिसमें शासन अध्यक्षता क्या था, मोगलीपुत्तीस, मोगलीपुत्तीस, किन्होंने क्या था, मोगलीपुत्तीस ने क्या था, शासन चल रहा था अशोक का। किनका शासन चल रहा था, अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो यह हुआ था 98 ईस्वी में। कब हुआ था, 98 ईस्वी में, कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। और अध्यक्षता क्या था, वसुमित्र है। किन्होंने क्या था, वसुमित्र। शासन चल रहा था कनिष्क का। किनका शासन चल रहा था, कनिष्क का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, 110। 110 की बात करें, 110 में क्या करा है, चौसा की लड़ाई में शेरशाह किसको हराया था, कहां से मध्यकालीन घुस गया इसमें। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था, किसको हराया था, हुमायूं को। चौसा के युद्ध की बात करें तो यह हुआ था आपका 27 जून 1539 को। कब हुआ था, 27 जून 1539। चौसा का युद्ध 27 जून 1539 को शेरशाह और किनके बीच हुआ था, हुमायूं, शेरशाह और हुमायूं। और हुमायूं को पराजित कर दिया गया और गद्दी पर कौन बैठ गया, शेरशाह। शेरशाह का शासनकाल 1540 से क्या रहा था, 1545 रहा था। यह मध्यकालीन भारत का है। क्वेश्चन 111 देखेंगे। वहामिर थे एक, आपको क्या था जी, यह क्या था, एक प्राचीन खगोलविद थे। कौन थे, एक प्राचीन खगोलविद थे। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, 112 में क्या दिया हुआ आपसे कि बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 112 में है कि बिंदुसार, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहां पे थी, तो यह तक्षशिला में। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहां पे ज्यादा रहा था, तक्षशिला में। 113 में कह रहा है गंधार कला मिश्रण थी, किसका मिश्रण में था ये आपका, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का था। मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण था। क्वेश्चन नंबर 114 पे आएंगे। 114 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, वही फिर बौद्ध धर्म से आ रहा है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध, जिनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 में आर्यभट्ट एक क्या थे आपका, खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट एक प्रकार का क्या था आपका, खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट क्या थे आपका, एक खगोल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। 116 में कह रहा है गौतम, गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कौन भाषा में दिया था, पाली भाषा में। कौन भाषा में दिया, पाली में। प्राकृत की बात करें, महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया कौन सी भाषा में दिया, प्राकृत व अर्धमागधी में। किसमें दिया था, प्राकृत व अर्धमागधी में। क्वेश्चन नंबर 117, बंगाल की विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। किनके समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, जब 1911 में भव्य दरबार का आयोजन दिल्ली में रखा गया। तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन हुआ कब था, 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। घोषणा की बात करें तो कब हुआ था, 19 या 20 जुलाई। कब हुआ था, 19 या 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 या 20 जुलाई को हुआ था कब, 16 अक्टूबर 1905 को। और किसके समय में रद्द किया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, जब दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन किया गया था 1911 में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका आता है 118। 118 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा रहा है कि कौन जगह कहां पे पड़ता। लोथल की बात करें, लोथल कहां पे हो जाएगा आपका, एक का आपका लोथल राजस्थान है। रोपड़ कहां हो जाएगा, रोपड़ हरियाणा। राखड़ी बोरी कहाँ हो जाएगा, पंजाब में। कालीबंगन कहाँ हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित करें इसका। लोथल गुजरात होगा जी, लोथल कौन होगा, गुजरात। लोथल कौन होगा, गुजरात। रोपड़ कहाँ होगा, सतलज पंजाब होगा। राखड़ीगढ़ी कहाँ होगा, हरियाणा होगा। कालीबंगन कहाँ होगा, राजस्थान। कालीबंगन कहाँ होगा, राजस्थान। गलती आंसर बताते हैं, कौन होगा, कालीबंगन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 119। 119 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 326 ईसा पूर्व, 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, यह बिल्कुल ही सही है। उसके बाद आंभी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। सिकंदर ने 332 में बीसी में, सिकंदर की मृत्यु कब हुआ, 332 में। इसमें क्या कह रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कौन सही था आपका, एक और दो। तो कौन था आपका, बीसी 226 में सिकंदर ने आक्रमण किया था। आंभी ने सिकंदर पर उसके सेना पर स्वागत किया था। इसमें कौन था आपका, ऑप्शन एक और दो सही था, एक और दो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120। 120 में अभी आपको मिलान करने को दिया है। आप ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का ईस्वी अगर रेज की बात किया जाए तो कब से, जन्म से लेकर 25 वर्ष। ब्रह्मचर्य हो जाएगा जन्म से 25 वर्ष। गृहस्थ कब,
25 से 50, गृहस्थ होता है 25 से 50, वानप्रस्थ होगा 50 से 75 और सन्यास होगा 75 से 100। ये आपको डायरेक्ट ही दिया हुआ। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 और गृहस्थ हो जाएगा 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, सन्यास हो जाएगा 75 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 121 नंबर। 121 में क्या कह रहा है आपसे कि हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर अवस्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। उसके बाद भारत का हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? डेरियस था। कौन था? डेरियस। भारत पर हमला करने वाला पहले आक्रमणकारी कौन था? डेरियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 123। 123 में कह रहा है सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस देवता का पूजा करता था? किसका करता था? पशुपति का। सिंधु घाटी के लोग किस देवता का पूजा करता था? पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 124 नंबर। 124 में क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 125। 125 में क्या करा? अशोक। अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो कौन वंश है? मौर्य वंश। अशोक कौन वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या और मौर्य वंश की गद्दी पर यह कब बैठा था? अशोक 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। पुराणों की संख्या कितना है? 18। पुराणों की संख्या कितना? 18। और संस्कार की संख्या कितना है? 16। संस्कार की संख्या कितनी है? 16। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें। 127 में क्या आ रहा है? मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन वंश आया? तो मौर्य वंश के बाद कौन वंश आया जी? शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश, जो 185 ईसा पूर्व में आया था। कब आया था? 185 ईसा पूर्व। जिसकी स्थापना किन्होंने किया? पुष्य शुंग ने। पुष्य शुंग का संबंध कौन जाति से था? ब्राह्मण जाति से था। कौन वंश का था? ब्राह्मण जाति। नंद वंश की स्थापना किन्होंने किया था? आपका महापद्मानंद वंश की स्थापना किन्होंने किया? महापद्मानंद ने किया था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुलकर्ण फीसस ने किया था। गुप्त वंश की स्थापना किन्होंने किया था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना किन्होंने किया था? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें। सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? आपका सिंधु घाटी की सभ्यता शिकार, गेहूं की खेती के लिए, घुड़सवार या स्टील के लिए? किसके लिए था? गेहूं की खेती। सिंधु घाटी सभ्यता में खेती के लिए प्रचलित जाना था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 130। 130 में क्या कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? फिर वही आया, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक था महावीर स्वामी। ऐसे रहता तो कौन होता? अगर ऑप्शन में आपको दिया रहता ऋषभदेव तो कौन होता? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131। 131 में क्या कह रहा है आपसे कि सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? सम्राट अशोक की राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन संबंध है? कलिंग युद्ध का संबंध किससे था? अशोक। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग पहले क्या था? उड़ीसा के क्षेत्र को ही कहा गया था। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस बौद्ध वृक्ष के नीचे पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था? बोधि वृक्ष के नीचे। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। इसके पहले गौतम बुद्ध जो है आपको किस नाम से जाना जाता था? वह सिद्धार्थ के नाम से जाना था। किस नाम से जाता? सिद्धार्थ। और आपको बुद्ध के नाम से उसको ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वह किस नाम से जाना गया? बुद्ध के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134। 134 में क्या कह रहा? मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? किसकी थी जी? अशोक का। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किसकी शासक की राजधानी पाटलिपुत्र? अच्छा अच्छा, सबसे प्रथम कह रहा है ना, तो सबसे प्रथम कौन हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? किनको जाना जाता है? समुद्रगुप्त को अभी जस्ट देखे थे। भारत का नेपोलियन किनको जाना जाता है? समुद्र। इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासक, दक्षिणावर्त के 12 शासक को पराजित किया, इसीलिए इनको क्या कहा गया? आपको समुद्रगुप्त के नाम, आपको समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता? भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अष्टानागार कहां से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी में सबसे बड़ा विशाल अष्टानागार कहां से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 137 पे आएंगे। 137 कह रहा है अजंता की चित्रकाएं किससे प्रेरित था? आपका या सहानुभूतिशील बुद्ध से। सहानुभूति बुद्ध आपका शील क्या था? बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 138 नंबर। 138 में कह रहा है कि जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविद में से पहला था? कौन था? आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रख्यात गणितज्ञ और खगोलविद था? कौन था? आपका आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 140। 140 में कह रहा कथा श्री सागर के लेखक कौन थे? कौन थे? सामदेव। कथा श्री सागर के लेखक कौन थे? सामदेव। महाराजा धीराज की उपाधि किन्होंने धारण किया था?
तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। किन्होंने धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। और आपका विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि किन्होंने धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि किन्होंने धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। और भारत का नेपोलियन किनको कहा जाता? समुद्रगुप्त को। किनको कहा था? समुद्रगुप्त को कहा जाता। तो 141 का आंसर क्या हुआ? ए नंबर आंसर हुआ। समुद्रगुप्त ने कौन कौन उपाधि धारण किया? विक्रमांक एवं कविराज के नाम से भी समुद्रगुप्त को कहा जाता। विक्रमोर्वशीयम एवं विक्रमदत्त की उपाधि किन्होंने धारण किया? समुद्रगुप्त ने। और श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते। श्रीगुप्त क्या माने जाते? गुप्त वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 142 पे आएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जी पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन 143 आता है। 143 में क्या कह रहा है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ? तभी हम लोग चारों बौद्ध संगति देखे। कनिष्क के शासन में कहाँ हुआ था? कश्मीर में। कब हुआ था? 98 ईस्वी में। कब हुआ था? 98 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? वसुमित्र ने। किन्होंने किया था? वसुमित्र ने किया था। तो कनिष्क के समय में आपको बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? कश्मीर हुआ। यही चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म आपको हीनयान और किस में बढ़ गया था? महायान में बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरे तीर्थंकर कौन था आपका? संभवनाथ। तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ थे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 145। 145 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया था? गौतम बुद्ध। किन्होंने किया था? गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाशों के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह किया था? गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 146। 146 में कह रहा है कारकेड राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? कारकेड वंश का संबंध किससे था? जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 3 वंश आता है, कारकेड वंश, उत्पल वंश और कौन था? लोहार वंश। जम्मू कश्मीर में 3 वंश थे, कारकेड वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं जा रहे कि क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। तो कारकेड राजवंश की अगर जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो वहां पे 3 वंश हुआ। एक कारकेड वंश, लोहार वंश और कौन था आपका? कारकेड वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश था। कह रहा कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लोथल किस नदी के निकट पर स्थित है? लोथल कहां पे हो जाएगा? भोगवा। लोथल कौन सी नदी के तट पर हो गया? भोगवा नदी के किनारे है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 148। 148 कह रहा है प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो निष्क क्या था? एक स्वर्ण मुद्रा था। प्राचीन भारत में निष्क क्या होता था? स्वर्ण मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 149 में आएंगे। 149 में कह रहा है कि 4 बौद्ध संगति का आयोजन नीचे दिए गए स्थान पर हुआ था, इनमें कलाकारों को सजाना। तो सबसे पहले कहाँ हुआ? राजगीर में। सबसे पहला राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में हो गया। हम लोग बौद्ध संगति थोड़ा देर पहले जाने थे। कौटिल्य। कौटिल्य का प्रधानमंत्री किनका प्रधानमंत्री था? आपको चंद्रगुप्त मौर्य का था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य का प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त, कौटिल्य किनका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। जिन्होंने कौटिल्य का ही नाम क्या था? आपका विष्णुगुप्त कहा जाता है। इन्होंने ही आपको क्या चीज की स्थापना किया था? अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 151। 151 क्या है? गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहां से प्रारंभ किया? धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब हो गया अपना पहला उपदेश कहां दिया था? इन्होंने सारनाथ में। कहां पे दिया था? सारनाथ। धर्मचक्र परिवर्तन को कहा जाता मतलब अपना उपदेश जो इन्होंने पहली बार दिया था, किसमें पूछा गया? बिहार पुलिस के कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 152 नंबर। 152 में कह रहा है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से गुजरात में स्थित है? तो कौन सा गुजरात में हो जाएगा? लोथल आपको कहां पे? सॉरी, रोपड़ सतलज आपको गुजरात में है ना। रोपड़ हो जाएगा कौन? रोपड़। तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपका जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। महावीर आपका 24वें तीर्थंकर। टोटल तीर्थंकर की संख्या कितना था? 24 था। उसके बाद महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? फिर आ गया आपका महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? इसमें ये होगा, आपको दोनों दे दिया है जी। तो इसमें मैन क्या लेंगे हम लोग? कुंडग्राम को लेंगे। क्या लेंगे? कुंडग्राम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 155 नंबर की बात करें, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन कहां पे दिया था? सारनाथ में। कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। यह भी बिहार आपको बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा या टीचर में पूछा गया बिहार में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 156। त्रिपिटक। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्धों से। बौद्धों का उपदेश का संग्रह। बौद्धों के उपदेश का संग्रह। तो धम्मपिटक, त्रिपिटक का किससे संबंध है? बौद्ध के उपदेशों से। इसमें 3 पिटक था। शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से था। 57 नंबर की बात करें, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? मतलब उनका मृत्यु कहां पे हो गया था? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश। कहां पे हुआ था? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 158 नंबर। 158 नंबर क्या कह रहा है आपसे?
प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता? अभी फिर देखिए, यह गुप्त वंश के शासन को क्या करना था? स्वर्णयुग कहा था। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग के नाम से जाना था? गुप्तों के। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 159। 159 में क्या करा? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक आपका कौन हो जाएगा? कपिल। सांख्य के संस्थापक कौन थे? कपिल थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 160। 160 में क्या कह रहा? भारतीयों भारतीयों के लिए भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? किन्होंने किया था? कनिष्क ने। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग की आरंभ किन्होंने किया था? कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 161। 161 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कौन है आपका? कलिंग। इसमें कौन शामिल नहीं था? श्रीलंका। इसमें कौन नहीं था? श्रीलंका। श्रीलंका को नहीं भेजा था ना अशोक के अपने पुत्र आपको संघमित्रा को। और कौन था आपका? महेंद्र। महेंद्र और कौन था? संघमित्रा को अशोक ने कहा भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। यह एग्जाम आपको किसमें पूछा गया जी? बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा आपको। अगला आता है क्वेश्चन आपका 62। 162। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 163 नंबर। 163 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ईसापुर छठी सदी में विश्व की प्रथम गणितात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? वैशाली में थी। कहाँ पे थी? वैशाली। ईसापुर छठी सदी में विश्व की प्रथम गणितात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 164 नंबर। 164 में क्या करा? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? किसके लिए किया गया? इंद्र के लिए। इंद्र के लिए किसका प्रयोग किया गया? पुरंदर के लिए। यहां पर बात करेंगे वरुण किसका देवता है जी? दिन रात का कर्ता। दिन रात का कर्ता किनको कहा जाता? वरुण। एवं ब्रह्मांड का निर्माता भी किनको कहा था? वरुण को ही कहा था। अग्नि। तो आपका देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थता को कौन निभाता? अग्नि। कौन निभाता? अग्नि। और सोम किसका देवता होता? वनस्पति का देवता। वनस्पति का देवता कौन होता है? सोम। वनस्पति का देवता कौन होता है? सोम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165। 165 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता? वही मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला किनको कहा जाता? मोहनजोदड़ो। यहाँ पर राखड़ीगढ़ की बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा स्थल अगर हड़प्पा सभ्यता का पूछेगा तो वह कौन होता? राखड़ीगढ़ी, जो हरियाणा में आपका हरियाणा के हिसार जिला में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ, जिसकी खोज 1963 में किन्होंने किया था? सूरजभान ने। किन्होंने किया था? सूरजभान ने। तो राखड़ीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्थल है जो आपका सूरजभान ने खोज किया था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 166 नंबर। 166 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहां पर स्थित है? तो गुजरात में। लोथल कहां पे अवस्थित हो जाएगा? गुजरात में। भीमबेटका की गुफा कहां पर हो जाएगा? भीमबेटका रायसेना जिला मध्य प्रदेश। रायसेना जिला कहां पे होगा? मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफा कहां पर अवस्थित है? रायसेना जिला कहां हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 168 देखेंगे। 168 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? किन्होंने किया था? महात्मा गांधी। ये बीच बीच में प्राचीन भारत में से आपका मॉडर्न हिस्ट्री कहां से आ जा रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? महात्मा गांधी। किन्होंने किया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन लागू कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। यह कहां से पास किया गया था? तो वर्धा से। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से पास किया था? वर्धा से पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 169। 169 क्या कह रहा है आपसे? कि भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली के लिए निर्मित है जी? बेसर है, द्रविड़ है, या आपका कौन सा हो जाएगा? तो भुवनेश्वर पुरी के मंदिर किस शैली से संबंधित है? आपका नागर शैली। किससे हो जाएगा? नागर। क्वेश्चन नंबर 170 पे आएंगे। 170 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कि अशोक अशोक के अभिलेख के प्रतीक होता है राजनीतिक व्यवस्था, धर्म प्रशासन या अर्थव्यवस्था? किससे था? प्रशासन से था। तो अशोक के अगर प्रस्तर अभिलेख की बात करें तो कितना कौन सा हो जाएगा? प्रशासन। अगला आता है 171। 171 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जोते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगन से मिला। जोते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला? कालीबंगन से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 172। इसीलिए कहा जाता है जी प्रीवियस ईयर्स पढ़ा कीजिए। प्रीवियस ईयर्स पढ़ने से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता, बार बार किसको रिपीट किया जाता। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कितना रिपीटेशन आपको क्वेश्चन का हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के वो आपको उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण बना था? निम्नलिखित में से कौन एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण बना था? तो कौन बनाता? इसमें सामंतवाद बनाता। कौन बनाता? सामंतवाद बनाता। क्वेश्चन नंबर 173 देखेंगे। सिंधु घाटी। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित था।
तो किसका था? सिलखड़ी से। कौन सा था? ऑप्शन नंबर 4। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किससे निर्मित था? सिलखड़े से था। यह बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया। गौतम बुद्ध, फिर वही आया आपका, धर्मचक्र प्रवर्तन कहां पे दिया था जी? सारनाथ। पहला उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ। कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। अगला था 175 नेबर। 175 सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त कहां से हुआ था? तो सूती वस्त्र का साक्ष्य कहां से प्रमाण हुआ था? मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 176 और देखेंगे 176 का रहा है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीवराज थी। कौन सी था? ग्रीवराज। मगध में सबसे आरंभिक राजधानी कौन थी? ग्रीवराज थी। इनमें से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं था? मत्स्य, कूरम, परशुराम या जगदीची? इसमें कौन था? ऑप्शन नंबर 4 इसमें शामिल नहीं था जी। क्वेश्चन नंबर 178। 178 कह रहा है, 178 नंबर क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोहा का नहीं जानता था। किसका नहीं जानता था? लोहा। हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। इसके बाद तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम। किन्होंने कराया था? राजराज प्रथम। तो तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किन्होंने किया था? राजराज प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है 180 नंबर। 180 नंबर में क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत सरबनबेगोला किस जैन संत के लिए जाना जाता है आपको? तो किसके लिए जाता है? भद्रवायु के लिए जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत आपको सरबनबेगोला किस जैन संत के लिए जाना जाता है? भद्रवायु। क्वेश्चन नंबर 181। गौतम बुद्ध को कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कहां पे हुआ था? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुआ था? बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 182। 182 क्या करा? मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? तो कौन था? वह बिंबिसार था। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र से हत्या कर दी गई थी? तो वह कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश को ही क्या कहा जाता? आपको पितृहत्यात्मक वंश के नाम से जाता। गौतम बुद्ध का नाम क्या था जी? बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब वर्धमान किनका था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 184। 184 में क्या कह रहा है आपसे कि वह नवनालंदा महाविहार किसके द्वारा आपको विख्यात है? तो क्या? पाली अनुसंधान। यह फिर रिपीट हुआ, वह नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? पाली अनुसंधान संस्था के लिए। यह बिहार सिपाही चालक परीक्षा में पूछा गया 2020 में। क्वेश्चन नंबर 185 देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे आपका? तो कौन था? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र की भी रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 186। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किन्होंने रखा था? मैडम आपका ब्लावास्टिक। किन्होंने रखा था? मैडम ब्लावास्टिक ने। यह भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 187। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेख की प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। अशोक की शिलालेख की प्रयुक्त भाषा कौन थी? प्राकृत। अशोक घोष ने इनमें से किस पुस्तक की रचना किया था? तो किसका क्या था? सूत्रलांकर का। किनका किया गया था? सूत्रलांकर का किया गया था। महाविवाह सूत्र की रचना किन्होंने किया था? वसुमित्र ने। किन्होंने किया था? महाविवाह सूत्र की रचना किन्होंने किया? वसुमित्र ने किया था। अमरकोश की रचना किन्होंने किया था? अमर सिंह ने। किन्होंने किया था? अमर सिंह। अमरकोश की रचना किन्होंने किया था? अमर सिंह ने किया था। और बृहत और मंजरी का स्थापना किन्होंने? छम्यक के द्वारा। किनके द्वारा किया? छम्यक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 169 79 सॉरी 179। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन सी? कौन था आपका? अरमाइक था। कौन सा था? अरमाइक। सम्राट अशोक की शाहबाजगढ़ी की शिलालेखों की भाषा क्या थी? अरमाइक। तक संबंध कब आरंभ हुआ था? 78 ईस्वी में। किन्होंने किया था? अशोक ने। किन्होंने किया था? अशोक ने किया था। विक्रम संबंध का था तो कितना होता? 58। विक्रम संबंध कब होता? 58 ईसा पूर्व में। उसके बाद मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई अधिकारी। क्या कहा था? एग्रोनोमाई। मतलब सड़क निर्माण के अधिकारी को क्या कहा था? एग्रोनोमाई कहा जाता। द्रविड़ वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा था? अलवार। द्रविड़ वैष्णव संतों को क्या कहा जाता? अलवार। अगला क्वेश्चन आता है 193 नंबर। 193 में है सेधव।
सेधव सभ्यता काल में श्रृंगार पट्टिका की अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कहां से हुआ? हड़प्पा से हुआ। सेधव सभ्यता काल में श्रृंगार पट्टिका का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से मिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 194 में कह रहा है कि गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भूराजस्व देना पड़ता? 1/6। कितना आता था? 1/6। गुप्त काल में उपज का कितना परसेंट भूराजस्व देना पड़ता था? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 195। 195 में क्या है? संगम युग। 195 में है संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो किससे था? तमिलनाडु। संगम युग का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु है। उसके बाद प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद कौन हो जाएगा जी? ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन 197। 197 में कह रहा है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, या अशोक की कलिंग विजय? तो अशोक का क्या हुआ था? कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 198। 198 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने कहां पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? मतलब उसकी मृत्यु कहां पे हुआ था? कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। और जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ? बोधगया में। और प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। कौन सा जनपद 6ठी सदी में 4ठी शताब्दी के ईसा पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? मगध। सबसे शक्तिशाली जनपद की बात किया जाए तो कौन था? मगध। टोटल जनपद की संख्या कितना है? 16 महाजनपद। टोटल जनपद की संख्या कितना है? 16 महाजनपद है। जिसमें बिहार में क्या गो जनपद है जी? 3 गो जनपद पड़ता है। कितना पड़ता है? 3 महाजनपद है। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जो अशोकसेन का बेटा था। उसके बाद प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? कौन जाना जाता था? मलेच्छा। क्या कहा था? मलेच्छा के नाम से जाना जाता है। यह बिहार दरोगा में पूछा गया 2022 में। इसके बाद कह रहा है कि हस्तिनापुर का उत्थान का मध्य उस्फी कब था जी? कौन था? 1950 से 1952। वही हस्तिनापुर जी। हस्तिनापुर का उत्खनन का संबंध था 1950 से 1952। इनमें से कौन सी वस्तु आपको हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो सूती वस्त्र नहीं प्राप्त हुआ। क्या चीज नहीं प्राप्त हुआ? सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 104 में आएंगे। 104 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया पाली भाषा में दिया, और महावीर स्वामी ने अर्धमागधी अर्थात प्राकृत भाषा में दिया है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 205। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो यह सांकीसा स्तंभ पे। किसमें है? सांकीसा स्तंभ पे। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सांकीसा स्तंभ पे। बिहार दरोगा में पूछा गया 2022 में जी। क्वेश्चन नंबर 206 देखेंगे। 206 क्या करा? कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिविशिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय के रूप में वर्णित किया गया आपको? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अभिशक्ति होनी चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 207 में क्या है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासक ने जिक्र किया गया? 9 शासक। कितना शासक किया आता है? 9 शासक। कितना शासक? 9 शासक। अब कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208। 208 में कह रहा है आ, किसने तर्क दिया है कि किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता? आर एन त्रिपाठी, आर एन शर्मा। किनके द्वारा दिया गया? आर एन शर्मा। किनके द्वारा दिया गया? आर एन शर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 209 देखेंगे। 209 नंबर जो कि आपको बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम में पूछा गया है। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो कि शाही दरबार से जुड़ा हुआ था? कौन था? ब्राह्मण। कौन था? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को पहली भूमि दान देने की शुरुआत सातवाहन ने किया था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर भूमि की बात करें किन्होंने दिया था? गुप्तों ने दिया था। तो भूमि अनुदान किन्हें दिया गया? जिन्हें शाही दरबार कहा गया वह ब्राह्मणों को। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 210। 210 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया कहा जाता है, कहाँ दिया गया था? यह सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 211। 211 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति में हुआ था? बोध गया में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? बोध गया में हुआ था। ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। मगध के किस मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? वही बिंबिसार है, जिसको हर्यक वंश के संस्थापक कहा जाते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, जिसको पितृहत्यात्मक वंश कहा जाता। पिता की हत्या कर पुत्र गद्दी पर प्राप्त करता था। क्वेश्चन नंबर 213, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? कहाँ पे दिया था? वैशाली में। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पे दिया था? वैशाली में। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? पहले बचपन का नाम पूछा जाए तो क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। यह भी आपको बिहार पुलिस के संचालक 2021 में पूछा गया है, चालक दल वाला सिपाही में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो वही पाली अनुसंधान के लिए। किसके लिए था? पाली अनुसंधान के लिए है। यह भी आपको बिहार पुलिस के चालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 216, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य, जिनको विष्णु या कोटिल कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया। क्वेश्चन नंबर 217 देखेंगे, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? आपको प्राकृत थी। कौन थी? प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 218। 218 नंबर क्वेश्चन का रहा, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? कहां से मिला है? धोलावीरा से। तो हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 219। 219 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता है? कौन करता है? तो प्रशासक भी करता, व्यापारी भी करता, बौद्ध साधु करता। कौन हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। यह बीपीएससी सहायक में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 220। 220 नंबर क्वेश्चन का रहा, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य था। तो कौन था? एशिया माइनर था। कौन था? एशिया माइनर। उसके बाद यहाँ आकर सबसे पहले कहाँ बचा था? तो पंजाब में बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 221। 221 क्या करा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिल गया था? प्रजापति। किनको मिल गया था? प्रजापति को मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता क्वेश्चन नंबर 222। 222 में क्या कह रहा है कि चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता? ब्रह्मदेव कहा जाता। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहा गया? ब्रह्मदेव। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में दिया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ? बोध गया। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार। कौटिल, क्वेश्चन नंबर 224, कौटिल। कौटिल किस स्थान को राजनीतिक विज्ञान और शास्त्र के प्राध्यापक थे जी? कौन था? तक्षशिला। कौटिल किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो तक्षशिला के थे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 225। 225 कह रहा है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार था। तो यह था विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के बीच। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 226। 226 नंबर क्वेश्चन क्या करा, चरक किस वंश से संबंधित था? तो यह कुषाण वंश। चरक किसका वंश से था? कुषाण वंश। चरक किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। और कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुलकर्ण फीसस। सबसे बड़ा अशोक चक्र का कहां पर स्थापित किया गया है? तो टोपरा कला में। कहां पे हुआ? टोपरा कला में। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 228। 228 में कह रहा है शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कौन वंश आया था जी? शुंग वंश के बाद कौन आया? कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कौन वंश आया था? कण्व वंश आया था। कण्व वंश की स्थापना किन्होंने किया था? वासुदेव। कण्व वंश की स्थापना किन्होंने किया? वासुदेव ने। और सातवाहन वंश की स्थापना किन्होंने किया था? सिमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना किन्होंने किया? सिमुक। डायमक्स। डायमक्स किसके समकालीन थे? तो आपका किनके था? डायमक्स बिंदुसार। डायमक्स किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 230। 230 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है जी? अंतर विवाह। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता? अंतर विवाह। विवाह कई प्रकार का, आपको 8 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 231 देखेंगे। 231 में क्या कह रहा है कि संगम साहित्य में मूवेंदर में कौन सा 3 राज वर्णन किया गया है? तो चोल, चेर और कौन था? पांड्य। संगम में कौन आता है? चोल, चेल और पांड्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 232। 232 में कह रहा है, गुप्त वकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ है?
तो किसका हुआ है? न्याय का। गुप्त व काटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए किसका हुआ है? न्याय का। अगला क्वेश्चन आता है 233। 233 में क्या कह रहा है आपसे? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? कौन था? हर्ष था। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधि के समर्थन के लिए जाना जाता? हर्ष को जाना जाता। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 234। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत का प्रमाण हुआ? कालीबंगन राजस्थान। कहां से मिला है? कालीबंगन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 235। 235 नंबर का रहा एएसआई के पहले निदेशक कौन थे जी? तो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था आपका? अलेक्जेंडर कनिंघम। यह बीपीएससी आपको टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन 2024 में। मगध की मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था आपको? राजगिरी था। क्या था? राजगिरी। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक पहले नाम क्या था? राजगिरी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 237। 237 यह भी आपको बीपीएससी टीचर में पूछा गया है। विद्यालय शिक्षक परीक्षा। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता का चर्चा शामिल किया गया है? किसमें किया गया? उपनिषद में। किसमें शामिल किया गया? उपनिषद में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आसच लो स्तंभ स्थित है। कहां पर अवस्थित है? दिल्ली में। तो भारतीय प्राचीन धातु कर्म का आसच लो कहां पर अवस्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 239। 239 भी आपको बीपीएससी टीआरई में पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जाता है? तो किसमें रखा जाएगा? आदि इतिहास काल। आदि ऐतिहासिक का मतलब हो गया लिखा हुआ प्रमाण मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 240। 240 क्या कहता है कि सिंधु घाटी स्थल सुतकांगडोर किस नदी के किनारे पर? तो सुतकांगडोर कौन नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे बसा। किस नदी के किनारे है? दासक नदी के किनारे है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 241। सिंधु घाटी स्थल हुल्लास भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हुल्लास कहां पे हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा आपको। हुल्लास आपको कहां पे पड़ता? उत्तर प्रदेश। कहां पे पड़ता? उत्तर प्रदेश में। कहां पे पड़ता? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 242। 242 यह भी आपको बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णित किया गया है? तो क्या हो जाएगा आपको? यूनानी साहित्य और चंद्रगुप्त मौर्य किस नाम से वर्णित किया गया आपका? क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक। इसमें आपको तीनों आ जाएगा जी। कौन हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 143। 143 क्या कहता है आपका? किस यूनानी लेखक ने कहा कि हरियाणा प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? किनको दिया गया था? स्ट्रबो को। क्वेश्चन था किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था? स्ट्रबो के अनुसार। यह भी आपको बीपीएससी टीआरई में पूछा गया। अशोक को बौद्ध धर्म अशोक अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले गुरु का नाम क्या था? उपगुप्त। कौन था? उपगुप्त था। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? 2। क्वेश्चन नंबर 245 की बात करें। 245 क्या कहता? सम्राट अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बौद्ध गया कर यात्रा किया था? तो बौद्ध गया कब गया था? 10वें वर्ष। बौद्ध गया कब गया था? 10वें वर्ष गया था। क्वेश्चन नंबर 246 की बात करें। यह सारा आपका तैयारी का दिया हुआ है। किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ को अपना विश्वास प्रकट किया है? भाब्रू अभिलेख में। किसमें? क्या? भाब्रू। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होता है बौद्ध धर्म और क्या होता है? संघ होता है। उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? भाब्रू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 247। 247 क्या कह रहा है? मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था? तो कितना गांव आता? 100। मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता? 100 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 248। 248 क्या कह रहा है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया गया है? कितना गुप्तचरों का वर्णन है? 2 गुप्तचरों का वर्णन किया गया। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 249। मौर्य काल में मुद्राओं के परिरक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? आपका क्या? रूप दर्शक का। किनका था? रूप दर्शक का था। तो मौर्य काल में मुद्राओं की परीक्षण की जिम्मेदारी किनका था? रूप दर्शक। अगला क्वेश्चन 250। 250 में क्या है कि मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था?
तो आषाढ़ में, किसमें होता था? आषाढ़। मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? आषाढ़ में। ये सारी क्वेश्चन आपका लेटेस्ट दिया हुआ है, 2024 का है, पीपीएससी टीआरई का। उसके बाद 251 की बात करें, मौर्य काल में किसने नागार्जुन पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया था? किन्होंने करवाया था यह? दशरथ ने। या अशोक का पोता कौन था? दशरथ। इन्होंने नागार्जुन की गुफा का निर्माण कराया था। यह भी आपको बीपीएससी टीआरई में ही पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 252, 252 का रहा, हर्ष एवं पुलिकेशन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला एहोल अभिलेख का कौन सा होता है? रविकृति। कौन था? रविकृति। एहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था? रविकृति। नेक्स्ट देखेंगे 253 नंबर, 253 नंबर, यह भी बीपीएससी टीआरई का है। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासनारोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? जी कौन था? सिंहनाथ था। कौन था वह? सिंहनाथ था। क्वेश्चन नंबर 254 पे आएंगे। 254 का राय, चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष मगधराज की उपाधि धारण की गई थी? कब धारण किया था? 641। मगधराज की उपाधि धारण किया गया 641। क्वेश्चन नंबर 255, हेनसांग, हेनसांग के अनुसार बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया गया? तो कहाँ पे बनवाया गया? नालंदा। हेनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया? नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 256, 256 क्या कह रहा है कि कितने महीने तक हेनसांग नालंदा में ठहरा और अध्यक्ष बना था? कितने महीने तक हेनसांग नालंदा में ठहरा? और तक हेनसांग नालंदा में ठहरा था तो यह 629 से लेकर कब तक रहा था? 45। तो क्या साल हो जाएगा? 15 साल हो जाएगा ना। उपरोक्त में से कौन हो जाएगा? कोई नहीं। मतलब कितना वर्ष रहा था? 15 वर्ष तक रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 257, 257 क्या कह रहा है? गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कहाँ गया? इनमें कौन से? कुमार कौन था? कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक का, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 258, 258 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया था? कौन था? राजराज प्रथम। सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? राजराज प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 259, 259 क्या कह रहा है? किस चोल शासक ने गंगोर चोलपुरम की एक नई राजधानी को स्थापित किया था? किन्होंने? राजेंद्र प्रथम। गंगोर चोलपुरम की राजधानी किन्होंने धारण किया था? राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 260, 260 में कह रहा है किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? किन्होंने करवाया था? राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने अपनी राजराजपति, सॉरी, कौन हो जाएगा? राजराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 261 में आएंगे कि इस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया? तो चोल नारायण के नाम से किनको जाना था? राजराज प्रथम। चोल नारायण के नाम से जाना था राजराज प्रथम। अगला क्वेश्चन आता है 262, 262 में कहा गया बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक निवासी था? कहाँ का था? राजगिरी का। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक, जीवक कहाँ का था? राजगिरी का। कालीबंगा, कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस धरती के राज पर स्थित है आपका? कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ का है? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 264, 264 में कह रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? जी मध्य में था। कौन हो जाएगा? यूरोप में। मध्य से आए थे। उसके बाद उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता ने ले लिया? प्रजापति ने। किन्होंने ले लिया था? प्रजापति ने। क्वेश्चन नंबर 266, 266 में क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? गौतम बुद्ध कहाँ पे पाया? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया। अगला क्वेश्चन है 267, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? कहाँ से मिला है? धौलावीरा। जल का संरक्षण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला। क्वेश्चन नंबर 268, 268 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किन्होंने किया था? दयाराम साहनी ने। किन्होंने किया था? दयाराम साहनी ने।
अगला क्वेश्चन 270। 270 में आंसर क्या आता है आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किनको कहा था? समुद्रगुप्त। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुआ था? पावापुरी राजगीर में। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी राजगीर में। अगला क्वेश्चन आता है 272। 272 की बात करें, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है 273। 273 क्या करा? लोथल। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो भोगवा नदी। लोथल बंदरगाह कौन नदी के किनारे? भोगवा नदी। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किसका दर्शाया गया? समुद्रगुप्त को। किनको दर्शाया गया? समुद्र। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक को चित्रित किया गया? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 275। 275 क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रयाग प्रशस्ति किसमें? संस्कृत में। प्रयाग प्रशस्ति किसमें लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 277। 277 क्या कह रहा है? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किन्होंने किया था? मोगलीपुत्र तीस। किन्होंने किया था? मोगलीपुत्र तीस। शासन किनका चल रहा था? अशोक का हुआ कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में। फायान किसके समय में भारत आया था? फायान किनके समय में आता? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ना। फायान किनके समय में आता? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। क्वेश्चन नंबर 279। 279 क्या कहता है आपसे कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? कश्मीर कनिष्क के समय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? वसुमित्र ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हेनसांग। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हेनसांग। और मेगास्थानी किसके समय में आता? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन है 281। 281 में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किन्होंने किया था आपका? वैश्विक दर्शन। क्वेश्चन था किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैश्विक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 282। 282 क्या कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? तो किसमें? भाब्रू अभिलेख। बौद्ध धर्म और संघ। त्रिरत्न कौन है? बौद्ध धर्म और संघ, जिसका उल्लेख कहाँ पे? भाब्रू अभिलेख शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन 283। 283 क्या कह रहा? बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? तो क्या थी बुद्ध चरित्र की भाषा? संस्कृत थी। अशोक का स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का स्तंभ कहाँ पे आपका? उत्तर प्रदेश। अशोक का स्तंभ कहाँ पे मिलेगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 285। अंक की राजधानी कहाँ थी जी? अंक की राजधानी चंपा। अंक की राजधानी कहाँ पे थी? चंपा। और कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 286। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगा। जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगा। उसके बाद शुंग शासक की राजधानी कहाँ थी? शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदेशा। शुंग की राजधानी कहाँ थी? विदेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 288। 288 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर कहाँ पे? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 279। 279 क्या कह रहा? गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? कहाँ पे प्राप्त? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ? बोध गया में। अगला क्वेश्चन आता है 290। 290 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था से शामिल नहीं है? कौन नहीं था? अंतजय। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपको शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 291। 291 क्या कहता? आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? आपका ऋग्वेद। टोटल वेदों की संख्या कितनी है? 4। क्वेश्चन नंबर 292। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 293, सबसे लास्ट क्वेश्चन 293। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रहण कहाँ पे मिलता है? तो त्रिपिटक में। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रहण कहाँ पे मिलता है? त्रिपिटक में। तो यह था आपका प्राचीन भारत का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, उसमें हम लोग डिटेल से जानेंगे आपका आधुनिक भारत के बारे में। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।